गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हम 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कर चुके थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 7वां और क्वेश्चन नंबर 8वां करके इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे और साथ साथ में हमारा ये 4th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट हैं क्लास 9th की ऑफ स्कूल, एक स्कूल में। टुगेदर कंट्रीब्यूट, दोनों मिलकर 100 रुपये जमा करवाती हैं टुवार्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जमा कराती हैं 100 रुपये दोनों मिला के। टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, मतलब भूकंप से पीड़ितों के लिए 100 रुपये जमा करवाए दोनों ने मिलकर। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा। बच्चों, यामिनी और फातिमा दोनों 9th क्लास की लड़कियां थीं। दोनों ने मिलकर 100 रुपये जमा करवाए। अर्थक्वेक से पीड़ित वाले इंसानों के लिए। लेट करते हैं कि अगर यामिनी जमा कराती हैं, यामिनी के कंट्रीब्यूशन कितना मान लेते हैं, हम लेट करते हैं x रुपीज़ और लेट कर लेते हैं फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना मान लेते हैं y रुपीज़। दोनों ने मिलकर जमा करवाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने मिलकर जमा करवाए कितने रुपए, 100 रुपये। हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है। लीनियर इक्वेशन बना ली। क्या लिखा था, राइट ए लीनियर इक्वेशन बना ली, ठीक है भी। और फिर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, ड्रा द ग्राफ बनाना है। क्लियर है, x + y = 100 है। ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं, x और y 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। लेट कर लेते हैं बच्चों, x + y = 100 दे रखा है तो ये मेजरमेंट थोड़ी ज़्यादा है तो x की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं। अगर 10 मानोगे तो y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 यहाँ रखेंगे तो y की वैल्यू निकलेगी बेटा 100 में से 10 गया तो 90। तो पहला पॉइंट हो गया 10 और 90। फिर हम x की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 20। तो हमारे पास x + y = 100 है। तो x + y = क्या है, 100 है। तो 20 + y कितना होगा बेटा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो पॉइंट हो गया हमारे पास बेटा 20 और 80। क्लियर है, 20 और 80 क्लियर है। अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। 10 की मेजरमेंट ले रखी तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। y की थोड़ी ज़्यादा लेनी क्योंकि y का 90 तक जा रहा है वैल्यू। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, 90। क्लियर है। x पे किसको मान रखा हमने, यामिनी को, तो ये यामिनी का कंट्रीब्यूशन है। और वो किसका है, y पे किसको मान रखा हमने, फातिमा को, तो ये फातिमा का कंट्रीब्यूशन है। अब x की वैल्यू 10 थी तो y की वैल्यू 90। तो एक पॉइंट x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू 90। एक पॉइंट ये हो गया, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू 90। तो 10 और 90, ठीक है भी। अगली वैल्यू है x की वैल्यू कितनी है, 20, y की वैल्यू 80। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 80। यहाँ से ये सीध में, यहाँ से ये सीध में। आपने बच्चों ये स्केल से बनाना बेटा, ये स्केल से बनाना, स्केल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास ना बेटा इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, अब इन दोनों पॉइंटों को मिला दूँ, ठीक है बेटा। ये हमारा क्या बन गया, ग्राफ। क्लियर है, इधर भी और इधर भी क्लियर है। तो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 7th।
प्लीज़ इसको राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, 7 प्लीज़ राइट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 राइट कर लो सारे। क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 8। मैं इतने में क्वेश्चन नंबर 7 को मिटो देता हूँ। 8 बहुत ही लंबा चौड़ा है, इसलिए बोर्ड पे नहीं आएगा, इसलिए पहले इसको मिटाना पड़ेगा। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 8। देख लो भाई कितना बड़ा क्वेश्चन है, देख लिया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा, यूएसए और कनाडा जैसी कंट्रियों में टेम्परेचर है ना इज मेजर इन फ़ारेनहाइट। बेटा जो तापमान को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, ठीक है, वेयर आज जबकि इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया, इंडिया जैसी कंट्री में इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, ये सेल्सियस में मापा जाता है। कहता है यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और इंडिया जैसी कंट्री में टेम्परेचर को सेल्सियस में मापा जाता है। समझ में आ गई? आगे लिखा है हियर, यहाँ पर इज ए लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करके सेल्सियस में। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस में 32। ये यहाँ तक आ गया समझ में कि यूएसए कनाडा में तो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और इंडिया में सेल्सियस में मापा जाता है, और हमें फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस में 32 यहाँ तक दे रखा था। ठीक है, क्वेश्चन में पहला पार्ट क्या कहता है, हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है लीनियर इक्वेशन का। अबव यूजिंग सेल्सियस को तो x मानना है, सेल्सियस को x मानना है, फ़ारेनहाइट को y मानना है। यानी कि F इज इक्वल टू में हमारे पास 9/5 C प्लस में 32 है ना बेटा। ये F को फ़ारेनहाइट को क्या मानना है? y मानना है, और इसको क्या मानना है? x मानना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। केस नंबर 1, ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है भी। अब इसके लिए x को लेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x को लेट करना पड़ेगा। x को लेट करो, ऐसी वैल्यू लेट करना कि ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले तो 0 लेट कर लो। 0 लेट करने पे x की वैल्यू 0 लेट करने पे 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई है तो 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पे 32 रह जाएगा, तो y की वैल्यू होगी 32। तो पहला पॉइंट हो गया 0 और 32। पहला पॉइंट कितना हो गया? 0 और 32। अब लेट करते हैं x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेट करनी है कि ये 5 से कट जाए। तो हमें क्या करते हैं? लेट करते हैं x की वैल्यू 5 ही मान लेते हैं ताकि कट जाइए। 5 ही मान लिया, x की वैल्यू 5 मान ली। 5 से 5 कट गया, 9 रह गया। 5 से 5 कट गया, 9 रह गया। 9 और 32 कितना होता है? 41। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो गया 5 और 41। ठीक है भाई, पहला पॉइंट हमारा 0 और 32, दूसरा पॉइंट है 5 और 41। अब हमें क्या करना है? ग्राफ बनाना है इसका। ग्राफ बनाएं, प्लीज़ इसको नोट कर लें। मैं इसको ग्राफ बनाने वाला हूँ, मैं इसको मिटाने वाला हूँ। 0 32 यहाँ तक नोट कर ले, सारे वीडियो को रोक के नोट कर ले, सारा मिटो रहा हूँ इसको मैं। 0 32 मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, मैं अपने पास अलग से रिकॉर्ड करने के लिए। 5 और 41 ये हमारे 2 पॉइंट हैं। ठीक है, मैं इसको मिटो रहा हूँ। ये x है बेटा। मेजरमेंट थोड़ी बड़ी है तो इसलिए हम क्या लेंगे? 5 10 15, यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 45। ये x है, ये y है। पहला पॉइंट कितना निकला था हमारा? 0 32। x की वैल्यू 0 मतलब ये पूरा, और y की वैल्यू 32। 32 कहाँ होगा? 30 और 35 के बीच में। यानी ये पहला पॉइंट हो गया 0 और 32। पहला पॉइंट कितना हो गया? 0 और 32 यहाँ पे हो गया। दूसरा पॉइंट है 5 और 41। x के लिए 5, इसको यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे।
0 32 ये पॉइंट आ गया। 5 और 41, एक्स के लिए 5 वाई के लिए 41, 40 और 45 के बीच में तो हो गया 42.5, उसके और मतलब थोड़ा सा कदम ऊपर। ठीक है भाई, 5 और यहाँ पे आ गया। ठीक है भाई, थोड़ा सा इधर आएगा, 5 और 41। अब इन दोनों को मिला दो, हमारा ये क्या बन जाएगा, ग्राफ। क्लियर बेटा, ये हमने पहला पॉइंट नोट कर लिया सबने, प्लीज़ इसको राइट कर लो, पहला पॉइंट है। ठीक है भाई, पहले पॉइंट का ग्राफ हमने बना दिया है। ये हमारा क्या था, एक्स क्या मान रखा था इन्होंने बुक में, एक्स को मान रखा था सेल्सियस, क्या मान रखा था, सेल्सियस, और इसको क्या मान रखा था, फ़ारेनहाइट, क्या मान रखा था, फ़ारेनहाइट। ठीक है भाई, तो पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, नोट कर लिए सारे के सारे। अब पार्ट करने जा रहे हैं दूसरा, पहला पार्ट नोट कर लें सारे के सारे, पार्ट नंबर दूसरा मिटो रहा हूँ इसको मैं। चलो भाई, पार्ट नंबर 2 कहता है इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर की जगह पे 30 डिग्री रख दूँ, सेल्सियस की जगह पे 30 रख दूँ, व्हाट इज़ द टेम्परेचर, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेकंड केस, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस के 32, कहते हैं सेल्सियस की जगह पे 30 रख दूँ तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, 5 से काट दो, 6 नीम 54, 54 और 32 कितना होता है, 6 8, फ़ारेनहाइट हो गया 86 डिग्री। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट इफ़ टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो टेम्परेचर क्या होगा सेल्सियस में। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, फ़ारेनहाइट है 95 डिग्री, तो इस बार सेल्सियस क्या होगा, 32 इधर आके माइनस का हो जाएगा, घटाओ, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 3 गया 6, अब ये 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 7 पे काटेंगे 7, 7 पंजू 35, तो C हो गया हमारा 35 डिग्री, C कितना हो गया 35 डिग्री, C हमारा हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। कौन सा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, पार्ट नंबर कर लिया थर्ड। अब करेंगे पार्ट नंबर फोर्थ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, पार्ट नंबर फोर्थ कहते हैं इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। पहले यहाँ तक का पार्ट है, फोर्थ में यहाँ तक पार्ट है, कहता है फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूँ। F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, कह रहा था कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो तुम ये बताओ 0 साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई 0 तो कितना आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 32, तो फ़ारेनहाइट हो गया 32 डिग्री। इसी के अंदर ही दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, ये ए पार्ट मान लो, इसको ए पार्ट मान लो, बी पार्ट अब पढ़ता हूँ। बी पार्ट क्या कहता है, यहाँ तक पढ़ लिया था, ब्रैकेट तक पढ़ लिया था, एंड इफ़ टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। मतलब दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि इस बार फ़ारेनहाइट को 0 मानना है, इस बार फ़ारेनहाइट को 0 मानना है, 0 इसको मानना है, तो ये 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 32, और ये बताओ 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 160/9, बस इतना ही आंसर है। इसको डिवाइड करना चाहते हो तो डिवाइड कर दो, नहीं तो छोड़ दो इतना ही। ठीक है भाई, ये डिग्री हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट, हमें कंप्लीट कर लिया बेटा, नोट कर ले फोर्थ पार्ट को। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे।
मैं इसको मिटो रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट करेंगे। आप वीडियो को रोक के नोट कर लिया करो भी, इज़ देयर ए टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम। क्या कोई टेम्परेचर, इज़ देयर मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कोई टेम्परेचर जो कि न्यूमेरिकली सेम होगा इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस में। अगर है तो फाइंड करो। फ़ारेनहाइट ये दे रखा है F = में 9/5C + 32। लेट कर लेते हैं कि वो A वैल्यू है। क्या वैल्यू है बेटा? A वैल्यू है जो कि सेम है। जो A वैल्यू है वो क्या बेटा? सेम है दोनों साइड में। ठीक है भाई, तो क्लियर है? हाँ भाई, सॉरी 2 मिनट के लिए। ए क्या मान लें हम कि भी दोनों में ए सेम आ रहा है, लेट कर लेते हैं। तो इधर भी ए रखेंगे और इधर भी ए रखेंगे। अब ए की वैल्यू निकालो। ये 5 बटे में ना, ऐसा करो पूरे का एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे आएगा 5A, इसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1 मान लो, 5A। या ऐसे करो तो तुम पहले इसको यहीं एलसीएम ले लो, यहीं पे एलसीएम ले लो। 9A + के 160, 5 इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे इधर आके 9 इधर आके, या इसको इधर ले आओ, 160 को इधर ले आते हैं। तो कितना रह जाएगा ये? 4A। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -40। कैसे 40 हुई? 160 को किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 40। बच्चों -40 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है और 40 डिग्री सेल्सियस है तो ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे। ठीक है भाई, -40 डिग्री पे दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हमारा पार्ट कौन सा कंप्लीट हो गया? 5वां। क्लियर है? ये बात आ गई समझ में? 40 डिग्री पे दोनों के दोनों इक्वल हैं। ठीक है, देखो एट -40 डिग्री सेल्सियस द फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस both have same temperature। ठीक है भाई, क्लियर है? यहाँ तक आ गया समय, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। ये हमारा चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास हम करेंगे 5वें चैप्टर की। 5वें चैप्टर में वैसे 2 एक्सरसाइज हैं, तो 2 दिन में ख़त्म कर दूंगा क्लास के अंदर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको 5 क्लास में पूरा कराऊं। 5 क्लास में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो पढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो 5 क्लास में हम कौन सा चैप्टर कंप्लीट करेंगे? 5वां। तो अब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।